देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रूव कि यहाँ पर एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जो एक सर्कल पे सारे उसके वर्टिसेस लाई करते हैं, वो तुम्हारा साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है। तुम्हें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो बच्चों रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या होता है कि हम ये शो कर दें कि सारे एंगल्स 90 डिग्रीज है, तो ये तुम्हारा रेक्टेंगल के लिए ये सफिशिएंट होता है, ये वाला क्राइटेरिया, ठीक है। क्लियर हो? तो तुम्हें सारे एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री शो करने, ठीक। तो ये तुम्हारा पैरेललोग्राम हो जाएगा, सॉरी रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक। अब देखो बच्चों, हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक। और दूसरी बात एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये तुम्हारे पास यहाँ से आ गया, ठीक। क्लियर है? अब देखो बच्चों, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं ऑल्सो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एंगल C प्लस एंगल A ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब उनका सम 180 डिग्री होगा। क्लियर है? ठीक। ऐसे ही तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, तो एंगल C प्लस एंगल C भी लिख सकते हो, एंगल A प्लस एंगल A भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ से C को भी A में चेंज कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल A ट्वाइस ऑफ एंगल A हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। तो यहाँ से एंगल A तुम्हारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं दोनों को C के टर्म्स में रख देती हूँ तो ट्वाइस ऑफ एंगल C 180 हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल C भी तुम्हारा 90 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये यहाँ पर ये हो गया, ठीक। उसी तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगेन वही रीजन, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ से चाहे B के टर्म्स में कर लो फिर और D के टर्म्स में कर लो, तो मैं कह सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल B है 90 डिग्रीज, तो यहाँ से एंगल B कितना आ जाएगा तुम्हारा 90 डिग्रीज, ठीक है। इसी तरीके से आपका एंगल D भी 90 डिग्रीज आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिंस एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degrees, hence ABCD is a rectangle। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेव सॉल्यूशंस।